हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। नदी में सिक्के क्यों डाले जाते हैं? सिंदूर लगाने की परंपरा का क्या महत्व है? हिंदू परंपरा में चूड़ियों का क्या महत्व है? बड़ों का चरण स्पर्श क्यों करते हैं? हाथों में मेहंदी क्यों लगाया जाता है? हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों करते हैं? हिंदू परंपरा में बच्चों का छेदन क्यों करते हैं? सिर पर चोटी क्यों रखते हैं? भोजन के अंत में मिठाई क्यों खाते हैं? तुलसी का पूजन क्यों करते हैं? और पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? ये परंपराएं भारतीय संस्कृति में हिंदू समाज में प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिसे आज भी बहुत से लोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं ये परंपराएं क्यों की जाती हैं और इसके क्या महत्व हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। तो चलिए जानते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। नदी में सिक्के क्यों डाले जाते हैं? नदी में सिक्के डालने की परंपरा सालों से चली आ रही है। आखिर नदी में सिक्के क्यों डालते हैं, इस रिवाज के पीछे एक बड़ी वजह छिपी हुई है। दरअसल जिस समय नदी में सिक्के डालने की परंपरा या रिवाज शुरू हुआ था, उस समय में आज के स्टील के सिक्के की तरह नहीं बल्कि तांबे के सिक्के चला करते थे। और तांबा जीवन और सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है यह तो शायद आप भी जानते ही होंगे। पहले के ज़माने में पानी का मुख्य स्रोत नदियाँ ही हुआ करती थीं और लोग हर काम में नदियों के पानी का ही इस्तेमाल किया करते थे। चूँकि तांबा पानी को प्यूरिफिकेशन करने में काम आता है और ये नदियों के प्रदूषित पानी के शुद्ध करने का एक बेहतर विकल्प भी रहा है। और उस समय तांबे के सिक्के ही चलते थे, तो लोग जब भी नदी या किसी तालाब के पास से गुजरते थे तो उसमें तांबे का सिक्का डाल दिया करते थे। आज तांबे के सिक्के का तो चलन नहीं है, लेकिन फिर भी तब से चली आ रही इस प्रथा को लोग आज भी मानते हैं और नदी के पास से गुजरते समय नदी में सिक्के डाल देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, सिंदूर लगाने की परंपरा का क्या महत्व है? सिंदूर लगाना हिंदू परंपरा का मुख्य केंद्र बिंदु है। सिंदूर हल्दी, नींबू और पारा के मिश्रण से तैयार किया जाता है। सिंदूर महिला के रक्तचाप को नियंत्रित करने के अलावा उसकी सेक्सुअल लाइफ को भी बढ़ाता है। और सिंदूर उस जगह पर लगाया जाता है जहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जहाँ पर सारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं। इसके अलावा सिंदूर महिलाओं को तनाव से भी दूर रखता है और सिंदूर लगाने की परंपरा आज भी चली आ रही है। और अगला क्वेश्चन है, हिंदू परंपरा में चूड़ियों का क्या महत्व है? पुराने समय में ज़्यादातर महिलाएं सोने और चांदियों की चूड़ियाँ पहना करती थी। ऐसा माना जाता है कि सोने और चांदी के घर्षण से शरीर को इनके शक्तिशाली तत्व प्राप्त होते हैं और जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर होती हैं और इस तरह से चूड़ियाँ उनके हाथों को मजबूत और शक्तिशाली बनाती है। इसी परंपरा के अनुसार आज भी चूड़ियों का चलन है। और अगला क्वेश्चन है, बड़ों का चरण स्पर्श क्यों करते हैं? बड़ों के चरण स्पर्श करने का यह कारण है कि बड़ों के चरण स्पर्श करने से अपने से बड़ों की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर को नई ऊर्जा प्रदान कर ऊर्जावान, निरोगी और सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण बना देती है। सुखासन से पूरे शरीर में रक्त संचार समान रूप से होने लगता है, जिससे शरीर अधिक ऊर्जावान हो जाता है। इस तरह से बड़ों का चरण स्पर्श करने से लाभ होता है। और पांचवा क्वेश्चन है, हाथों में मेहंदी क्यों लगाते हैं? हिंदू परंपरा में हाथों में मेहंदी लगाना भी शामिल है। विज्ञान कहता है कि मेहंदी बहुत ठंडी होती है और इसे लगाने से दिमाग ठंडा रहता है और इससे तनाव भी कम होता है। इसलिए शादी के दिन दुल्हन हाथ में मेहंदी लगाती हैं, जिससे कि उन्हें शादी का तनाव न होने पाए। और छठा क्वेश्चन है, हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों करते हैं? नमस्ते करना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग और परंपरा है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार इस परंपरा के पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी छिपे हैं। किसी व्यक्ति से नमस्ते करते समय हमें अपने दोनों हाथों को एक जैसी स्थिति में रखना चाहिए। सभी उंगलियों और अंगूठे को एक समान रखकर दोनों हाथों को मिलाना चाहिए।
इसके बाद दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर रखना चाहिए। इसका भाव यही है कि हम हमारे हृदय से आपका सम्मान करते हैं, आपके सामने हम नम हैं यानी विनम्र हैं। इस तरह से नमस्कार करने पर अगर किसी एक व्यक्ति को कोई एक बीमारी है तो यह दूसरे व्यक्ति को नहीं पहुंचती है और ये परंपरा बीमारियों को फैलने से रोकने में बहुत कारगर है। इसलिए दुनिया में आज इसी विधि से अभिवादन करने पर जोर दिया जा रहा है। पंडित शर्मा के अनुसार दाहिना हाथ आचार धर्म और बायां हाथ विचारों का होता है। शरीर में दाईं ओर इड़ा और बाईं ओर पिंडला नाड़ी होती है, इसलिए नमस्कार करते समय इड़ा और पिंडला के पास पहुंचती है और सिर श्रद्धा से झुका होता है। हाथ जोड़ने से शरीर के रक्त संचार का प्रवाह व्यवस्थित होता है, विचारों की सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक विचार खत्म होते हैं। और 7वां क्वेश्चन है, हिंदू परंपरा में बच्चों का छेदन क्यों करते हैं? विज्ञान कहता है कि कर्णभेद से मस्तिष्क में रक्त का संचार समुचित प्रकार से होता है। इससे बौद्धिक योग्यता बढ़ती है और बच्चों के चेहरे पर चमक आती है। इसके कारण बच्चा बेहतर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हिंदू परंपरा में सिर पर चोटी क्यों रखते हैं? सिर पर चोटी रखने की परंपरा को हिंदुत्व का पहचान तक माना जाता है। असल में जिस स्थान पर शिखा यानी कि चोटी रखने की परंपरा है, वहाँ पर सिर के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी का स्थान होता है और सुषुम्ना नाड़ी इंसान के हर तरह के विकास में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और चोटी सुषुम्ना नाड़ी को हानिकारक प्रभाव से बचाती है। और अगला परंपरा है, भोजन के अंत में मिठाई क्यों खाते हैं? जब हम कुछ मसालेदार भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में एसिड बनने लगता है और जिससे हमारा खाना पचता है और यह एसिड ज़्यादा न बने, इसके लिए आखिर में मिठाई खाई जाती है जो पाचन क्रिया को शांत करती है। और 10वां क्वेश्चन है, तुलसी का पूजन क्यों किया जाता है? हिंदू समाज में तुलसी के पौधे की पूजा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। तुलसी में विद्यमान रसायन वस्तुतः उतने ही गुणकारी हैं जितना वर्णन शास्त्रों में किया गया है। यह कीटनाशक है, कीट प्रतिकारक तथा खतरनाक जीवाणुनाशक है। विशेषकर एनाफिलिस जाति के मच्छरों के विरुद्ध इसका कीटनाशी प्रभाव उल्लेखनीय है। और 11वां क्वेश्चन है, पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? पीपल की उपयोगिता और महत्व वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारणों से है। यह वृक्ष अन्य वृक्षों की तुलना में वातावरण में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में अभिवृद्धि करता है। यह प्रदूषित वायु को स्वच्छ करता है और आसपास के वातावरण में सात्विकता की वृद्धि भी करता है। इसके संसर्ग में आते ही तन मन स्वतः हर्षित और पुलकित हो जाता है। यही कारण है कि इस वृक्ष के नीचे ध्यान और मंत्र जप का विशेष महत्व है। ये है हिंदू समाज में प्राचीन काल से चली आ रही कुछ परंपराएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।